आधी हकीकत आधा फसाना। इस बार हमारा सामना एक ऐसे दावे से हुआ जिसमें न कोई धाम था न ही कोई देवता की मूरत। इस बार पाला जीते जागते एक ऐसे इंसान से पड़ा था जिसे लोग भगवान का दूत मानते हैं। कहते हैं उस बाबा के हाथों में कोई करिश्मा है जिनके छूते ही बड़ी से बड़ी बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाती है। दावा तो हैरान करने वाला था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाता है महाराज के इलाज का तरीका। मरीजों को हवा में झुलाया जाता है, किसी के शरीर पर हथौड़ों से वार किया जाता है, फिर भी फायदा नहीं हुआ तो मरीज को हवा में उल्टा लटका दिया जाता है। इलाज के ऐसे तरीके के बारे में हमने आज तक कभी नहीं सुना था, लेकिन जब आश्रम पहुंचे और बाबा को इलाज करते हुए देखा तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। इन तस्वीरों को अब आप भी देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आज तक आपने बहुत तरह के इलाज देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दुनिया का अपनी तरह का इकलौता इलाज है। बैलों से खींच के इलाज की सुनकर भी इंसान की रूह कांप जाए कि किस तरह से ये हो सकता है। और जो आप देखेंगे वो पहली बार टेलीविज़न पे देखेंगे, इससे पहले ना किसी ने देखा होगा ना किसी ने सुना होगा। एक पेशेंट जो 3 महीने से उठ बैठ नहीं सकते, चलना फिरना भी थोड़ा सा शुरू किया है, गुरुजी का दावा है कि खींचेंगे और उसको बिठाएंगे। अक्षय को इतना भरोसा है काकले महाराज पे कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहलवान है, पहलवानी करते हुए हड्डी वड्डी इधर उधर जाती रहती है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। किसी को हथौड़े से ठोका जाता है, किसी की गर्दन में फंदा फंसा दिया जाता है, कभी मोटरसाइकिल से इलाज होता है तो कभी हवा में झूला झूलाकर, और जब कोई हल नहीं निकला तो मरीज को उल्टा लटकाकर बीमारी को सीधा कर दिया जाता है। अब क्या कहें, क्या बकवास है ये सब, हद है अंधविश्वास की। ये इलाज नहीं बस ढोंग। हमने भी यही कहा था, यही सोचा था, इस दरबार में आकर यही समझा था, लेकिन सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो जो देखा उस पर यकीन ही नहीं हुआ। मैं आप भी इसको 5 मिनट में ऊपर उठाऊंगा। 5 मिनट में ऊपर उठेगा, मतलब ये अपने आप में एक मेडिकल करिश्मा होगा। हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, अब उठ रहा? अभी उठ रहा है हाथ। कितना उठ रहा है, उठा के दिखाइए। अभी पूरा उठ रहा है। एक एक हड्डी चटकने की आवाज आ रही है। माता जी, दर्द तो नहीं होता जब खींचते बाबा? चांगलं वाटते। अच्छा, सही हो जाता है फिर। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, बाबा कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये दरबार है एक करिश्मे का। कहते हैं बाबा जी पर ऊपर वाले का हाथ है, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि जो भी है बस इलाज का पुरातन तरीका है, वो भी पूरी गारंटी के साथ। हकीकत और फसाने के फर्क को समझने के लिए हमारी टीम भी इस दरबार की पड़ताल में जुट गई। तो चलिए आज पता लगाते हैं इस शर्तिया इलाज में कितना दम है। मुकाबला कराते हैं बाबा की विद्या और मेडिकल साइंस का, और देखते हैं कि ये वाकई कोई करिश्मा है, इलाज का पुराना हुनर है, या फिर सिर्फ कोई अंधविश्वास। आधी हकीकत आधा फसाना। स्लिप डिस्क
कमर के दर्द या साइटिका जैसी बीमारियों में ट्रैक्शन लगाने की बात तो मेडिकल साइंस में भी कही गई है, लेकिन महाराज के आश्रम में जिस तरीके से इलाज किया जा रहा था उसके लिए चिकित्सा विज्ञान में कोई जगह नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि उल्टा लटकाकर या हवा में झुलाकर कोई इलाज नहीं किया जाता, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मुताबिक चमत्कार बाबा के हाथों में है, और बाबा कहते हैं कि यह कोई करिश्मा नहीं बल्कि उपचार की युगों पुरानी विद्या है, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। लेकिन हम किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहले तो हमें यह देखना था कि इस अजीबोगरीब इलाज से कोई मरीज ठीक होता भी है या नहीं। जब इस पड़ताल के लिए हम बाबा के आश्रम पहुंचे तो वहां की हर तस्वीर चौंकाने वाली निकली। पेड़ पे पुली बांध रहे हैं, पुली बंध जाएगी, उसके बाद फिर उसको रस्सी टांगेंगे और उस रस्सी के एंड पर एक एंड पे एक पेशेंट होगा, एक मरीज होगा और दूसरे में बैल बंधे होंगे। कोई आम बैल नहीं, इस तरह के ख़ास बैलों का इस्तेमाल होता है। तो ये बैलों की जोड़ी है जिसके ज़रिए खींचा जाएगा। देखिए, बैलों से खींच के इलाज की सुनकर भी इंसान की रूह कांप जाए कि किस तरह से ये हो सकता है। और बैल चलेंगे, रस्सी ऊपर चलेगी और ये पूरा सिस्टम आपके सामने होगा। पेशेंट हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है पहले बताइए। गुरुजी, इनका रीढ़ के हड्डी में गैप गिरा है। अच्छा। ये ऐसे चलने में ऐसा खिसक कर चलते हैं ऐसे। अच्छा। बहुत सारे हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर दिखाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं है। बड़ा 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 कोई देखे तो लगे मानो किसी को सजा दी जा रही है, लेकिन दावे के मुताबिक ये इलाज एक पौराणिक तरीका है। पुरातन काल के जिस वक्त शिवाजी महाराज के काल में जिस वक्त लड़ाई होती थी, उस वक्त रीढ़ की हड्डी में गैप गिरते थे। उसी वक्त ये है ना, ऐसे वैद्य लोग ऐसे घुमा के सही घुमा के है ना, घुमाने के बाद ये जो मसल से ये जो मेरा पकड़, ये जो मसल से ये ठीक हो जाता है। अब ये तो हो ही नहीं सकता। भला इलाज का ये कौन सा तरीका हुआ? पुरातन काल का हवाला देकर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हमने तो यही कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि इस इलाज में एक चमत्कार है। मेरे कमर का 2 साल से प्रॉब्लम है। बहुत हॉस्पिटल किया, गोवा गया, सोलापुर, मुंबई, लेकिन अभी तक ठसन कम नहीं हो रहा था। 2-3 महीने पहले इसका नाम यूट्यूब पे देखा, तो कल आया इधर मैं शाम को। आने के बाद इधर मसाज किया, हार्ड इसने इधर उधर खींच दिया, थोड़ा आराम लगा। कल 20% तो आराम लगा कल। मेरे को पूरा 1 साल से साइटिका का प्रॉब्लम था, तो मैं बहुत हॉस्पिटल कर चुकी हूँ, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, मतलब जो बताएगा वही मैं जाके आई हूँ, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा था कि ये अभी बच नहीं पाएगी। तीनों हम 3 दिन तक इनके पास रुके, 3 दिन तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया, तो फिर अभी मैं ठीक तरह से अभी मैं चलती हूँ। हमने किसी दावे या किसी की कहानी पर भरोसा नहीं किया। हैरत में डाल देने वाले इलाज के इस तरीके को करीब से देखा, चौंका देने वाले हर कदम पर गौर किया, मरीज की हालत का अंत तक पीछा किया। फिर नतीजे में जो सामने आया, यकीन मानिए किसी पड़ताल का ऐसा भी अंत हो सकता है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस नतीजे को समझने के लिए मामले को शुरुआत से देखना होगा। यानी पुणे के आलंदी से, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुणे के पास आलंदी शहर में। और अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते तो ये समझ लीजिए कि आलंदी शहर का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक है संत ज्ञानेश्वर महाराज से। 13वीं शताब्दी के मराठी संत हैं जिन्होंने भगवत गीता को पहली बार मराठी भाषा में लिखा था।
यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं एक ऐसे वैद्य से मिलने जिसका दावा है कि वो किसी भी हड्डी के दर्द को चुटकी बजाते ही दूर कर सकता है। अब इस दावे में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, यही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। थोड़ी देर बाद हम ज्ञानेश्वर उस्ताद काकड़े महाराज के आश्रम पहुंच गए, जहां मेडिकल साइंस को ठेंगा दिखाते हुए पिछले 20 साल से हड्डियों का इलाज किया जा रहा है। आश्रम के अंदर पहुंचते ही हमारा सामना कुछ अजीब टेढ़े मेढ़े से औजारों से हुआ, जिनकी मदद से बाबा मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसे औजारों को देखकर शरीर में सिरहन दौड़ गई। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके पास उसकी मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टेथोस्कोप होता है, थर्मामीटर होता है, बीपी मॉनिटर होता है। उसी तरह से आप ये सारी चीज़ें जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स वो हैं जो महाराज अपने पेशेंट्स के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपसे शुरुआत से कहा कि बहुत अनकन्वेंशनल इलाज है, बहुत अलग तरह से इलाज करते हैं। उस तरह का इलाज है जो हमने आपने नहीं देखा, और अगर हम देखेंगे तो वो हमें बड़ा चौंकाने वाला, बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो मेरी भी समझ से अभी तक परे हैं कि भाई किस तरह से इस्तेमाल होती है। ज़ाहिर है आपकी भी समझ में नहीं आ रही होंगी। जब इनका यूज़ करेंगे तब हमें समझ में आएगा। रोलर्स मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये सब जो हैं बहुत हैवी रोलर्स हैं। अब इनसे किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करते होंगे वो नहीं पता। यहाँ एक ये लकड़ी की हथौड़ी भी है, छेनी भी दिखाई दे रही है। छेनी हथौड़ी का क्या इस्तेमाल होता होगा, ये जब वो पेशेंट पे इस्तेमाल करेंगे तभी पता चलेगा। ये बड़ा सा मुद्गल भी है, आई डोंट नो कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे वो इक्विपमेंट्स हैं जो इस इलाज में इस्तेमाल होते हैं। बहुत डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स हैं, बहुत डिफरेंट तरह का इलाज है। किस तरह से इनमें से हर एक चीज़ इस्तेमाल होती है, वो जब वो यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तब हमको भी पता चलेगा और आप भी देखेंगे। फिर हम महाराज के ओपीडी में पहुंचे, जहां मरीजों का इलाज चल रहा था। वहां की हालत देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। किसी को हवा में झुलाया जा रहा था, कुछ लोगों के पैरों को कील गाड़कर रस्सी से बांध दिया गया था। एक की गर्दन में तो कपड़ा फंसाकर जोर से खींचा जा रहा था। तो किसी के शरीर पर हथौड़े और छेनी से वार किए जा रहे थे। यह जगह आश्रम कम किसी यातना घर जैसी ज्यादा लग रही थी। भला इलाज का यह कौन सा तरीका हुआ? आखिर ये बला है क्या? ये तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप तो हर एक दिन हर एक तरफ से देखा है तुमने। एक्सरसाइज सारी जिम्स है, सारे व्यायाम है, सारी धर्म ये व्यायामशाला है, और ये किधर फिटनेस के लिए करते व्यायाम। ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज ही है। पुरानी जो तरीका है, पुराने जो लोग करते थे, यही मैंने रखा है। पुराना तरीका मैं यूज करता हूँ। ऐसा जो पुराने लोग करते थे, जैसे जिस वक्त पहले हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, उसी वक्त जो वैद्य लोग करते थे कि लड़ाई में जो मरीज गिरते थे, मतलब लड़ाई में जो सैनिक गिरते थे, सैनिक दरिया में और डोंगर में किधर से भी गिरते थे, लड़ाई में ऐसा हड्डी टूटी थी, उसी वक्त कहाँ थे डॉक्टर? और इसका जब तुमको जो पुरावा बोलते हैं, तो ऐसा रामायण में देखो, महाभारत में देखो, ऐसे कितनी तरह किताबें का इसमें पुराने तरीके से ठीक हो गया। ये बात सही है कि यहाँ केवल हड्डियों और नसों से जुड़ी बीमारी का ही इलाज किया जाता है, लेकिन इस तरीके से बाबा ने पुरातन पद्धति का हवाला दिया था, फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ आने वाले हर मरीज को पूरा भरोसा होता है कि काकड़े महाराज के छूते ही उनका सारा दर्द, हर बीमारी दूर हो जाएगी। मेरे पैरालिसिस हुआ है, 5 साल हो गए। पैरालिसिस हो गया? पैरालिसिस हुआ है। कैसे हुआ पैरालिसिस? अचानक हो गया, क्या मालूम नहीं। डॉक्टर बोलते हैं बीपी से वजह से हो गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं पुणे में 1 महीना कोमा में था, बीमार था पुणे में, रोबी में। फिर मैं पंडरपुर में दवाखाने गोली चालू कर दी। अभी 5 साल हो गए। ये हाथ वर्किंग नहीं होता,
सिर आकर जाती कितना है। होता है यहाँ हाँ? तक? कितना ऊपर तक जाता है? ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। अच्छा, नीचे हाँ, नहीं आता। जल्दी नहीं आता और वर्किंग नहीं होता ज़्यादा, मतलब कोई पावर नहीं है, पावर नहीं है, ताकत नहीं। ताकत नहीं है हाथ में। तो उम्मीद है कि बाबा ठीक कर देंगे। कर देंगे, मौली कृपा हो जाएगी। वहीं हमने एक शख्स को देखा जो एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी मेडिकल रिपोर्ट लेकर वहां बैठा था। अब इस जगह पर इन रिपोर्ट्स का भला क्या काम? प्रॉब्लम क्या है? तो उनको क्या है, एक कमर का भी थोड़ा गैप हुआ है कमर में गैप हो गया है। हाँ, कमर पीठ मतलब बाबा जी के हाँ, कमर में गैप है, पीठ में। हाँ, उसकी वजह से उनके पाँव में मोच मतलब कंपल्सरी चलना उठना बैठना के लिए बहुत तकलीफ होता है उनको। अच्छा, तो मतलब पीठ में गैप है जिसकी वजह से चल फिर नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर से इलाज चल रहा था? हाँ, इलाज भी है, गोली भी चालू है। अच्छा, हम लोग 4-5 कहाँ है जगह पे पेपर्स दिखाइए। ये पेपर हाँ। तो MRI वगैरह हमने पूरा कर दिए। MRI वगैरह सब करवा लिया। अच्छा, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है पीठ में तो डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। हाँ, ऑपरेशन करना हाँ, पड़ेगा। तो तो आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद आप इनको ट्रीट कर सकते हैं? गुरुजी ये 100% ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगा। 100% ठीक हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि इनको मैं पहला है ना ऐसा सर्कुलेशन जो खून का सर्कुलेशन है वो ठीक करूँगा। सिवाय हमारे हॉल में मौजूद हर शख्स को इस हैरत अंगेज इलाज से ठीक हो जाने का पूरा विश्वास था। आखिर इस भरोसे की वजह क्या है? क्यों लोग असहनीय दर्द सहते हुए इलाज कराने के लिए खुशी खुशी तैयार थे? ये समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल इस तरीके पर जरा गौर कीजिए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको पूरा टांगने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आधा हैंग करने की ज़रूरत होती है, जैसा यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब पैरों को बांध दिया है और सिर्फ आधे पैर ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नसों की प्रॉब्लम थी पैरों में इनको, और उतना ही ट्रीटमेंट इनको ज़रूरी था। इनको पूरा उल्टा नहीं टांगा है, क्यों? इसको एक साइटिका का जो प्रॉब्लम है, अच्छा, ये जो कमर का जो दर्द है, ये कमर से बैठ नहीं पाते, कमर का जो प्रॉब्लम है, ये कमर का ऐसे ये यहाँ से मोड़ना मांगता है ना। अच्छा, या ऐसे ये मसल का, ये इसलिए आपने ऐसा किया। हमें तो लग रहा था कि हम किसी अजायब घर में खड़े थे। यहाँ की हर तस्वीर हमें चौंका रही थी। अब ये तो हमने आज तक नहीं देखा था। ये टायर की मदद से ना ये जो ना ये टायर भी ऐसा दब जाता है, इसलिए ये बोन को, ये जो हड्डी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ये ठीक तरह से जितना चाहे उतना ही प्रेशर लगा, हाँ प्रेशर लगा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है। आणि जो हड्डी जो फिसल गई है कल से, ये ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ऐसा ऐसा, ये कुश्ती खेलते होगा या गाड़ी पे चलते होगा या पैर नीचे ऊपर होगा, ऐसा पैर के ऊपर नीचे कुछ आया, ऐसा हड्डी जब फिसल गई ना, ये ठीक तरह से ठीक हो जाता है। अच्छा, इलाज करने वाले और कराने वाले दोनों के मुताबिक इससे फायदा होता। क्या वाकई ऐसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पौराणिक काल के नाम पर लोग अंधविश्वास का शिकार बन रहे हैं? फिर बाबा ने कहा कि आप कल आइए, कुछ नए मरीजों से मिलिए, उनकी हालत पर शुरू से अंत तक नजर रखिए, इलाज को देखिए और इलाज के असर को देखिए, फिर सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। एक तरह से यह हमें चुनौती थी जिसे हमने भी कबूल कर लिया। आश्रम में पहले दिन हमें पुराने मरीज ही मिले जो बाबा के इलाज को फायदेमंद बता रहे थे, लेकिन हम इस बात को तभी मानेंगे जब लोग हमारी आंखों के सामने ठीक होंगे, और इसके लिए हमें कुछ नए चेहरों की तलाश थी। हमें दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। जब हम दूसरे दिन आश्रम में पहुंचे तो कुछ नए मरीज मिले। फिर हमने अपनी पड़ताल शुरू की। इलाज के वक्त वहां मौजूद रहे, मरीजों की हालत का अंत तक पीछा किया, और इसके बाद हमारे सामने एक अलग ही तस्वीर थी। दूसरे दिन जब हम काकड़े बाबा के आश्रम पहुंचे तो इलाज का काम शुरू होने ही वाला था। पूजा पाठ के बाद बाबा अपने काम में जुट गए। हमें भी अपनी पड़ताल शुरू करनी थी, जिसके लिए कुछ मरीजों को चुनना था, जिनके इलाज के हर कदम पर हम निगाह रखेंगे, परखेंगे कि इस इलाज से कोई ठीक भी होता है या बस यूं ही केवल दावे किए जाते हैं। हमारे पहले मरीज थे यूसुफ मुल्ला,
जो यरवड़ा से आए थे, जिनका बायां कंधा पूरी तरह जाम था, इतना कि वो हाथ उठा तक नहीं पाते। दूसरे मरीज थे समर सलगांवकर, जो एक दुर्घटना के बाद पिछले 3 महीने से ठीक से नहीं चल पाते और बिना सहारे बैठ भी नहीं पाते। और तीसरे मरीज थे बालाजी। एक हादसे में इनकी रीढ़ की हड्डी जख्मी हो गई थी, उसके बाद से चलने फिरने से लाचार हैं। बाबा का दावा था कि ये तीनों मरीज कैमरे के सामने ठीक होंगे। समर और बालाजी चलने लगेंगे और यूसुफ हमारे सामने ही बायां हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे। इलाज की पहली बारी यूसुफ की थी। कितने महीने से आप ऐसे दर्द है आप? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। हाथ ऊपर उठता है? नहीं उठता। कितना उठता है? नहीं, थोड़ा सा उठता है, इतना बस इतना हाथ उठता है। और महाराज का कहना है कि अभी मैं अभी इसको एक 5 मिनट में ऊपर उठाऊंगा। 5 मिनट में ऊपर उठेगा, मतलब ये अपने आप में एक मेडिकल करिश्मा होगा। फिर इलाज का काम शुरू हुआ। बाबा के कपड़ा खींचते ही मरीज जोर से चीखा। दर्द से उसका हाल बेहाल था। लेकिन इन चीखों का बाबा पर कोई असर नहीं था। वो अपने काम में लगे रहे। मरीज यूसुफ लगातार चिल्लाए जा रहा था। लगा कि उसकी जान चली जाएगी, लेकिन बाबा ने अपना काम नहीं रोका। कुछ देर बाद हमने जो देखा वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। उठने लगा आपका हाथ? हाँ, थोड़ा अभी तकलीफ नहीं हो रही, उठ रहा है आसानी से। क्या कह रहे हैं? आसानी से उठ रहा है अभी। अच्छा। हाँ। जो तकलीफ थी वो 70-80% मेरी दुरुस्त हो गई है। 70-80% खत्म हो गई। तो इसे अपने आप में आप चमत्कार कह सकते हैं। 5 मिनट की टोटल कवायद थी, इनके हाथ को खींचा गया। दर्द तो बहुत हुआ आपको, चीख रहे थे आप? बहुत दर्द हुआ। आप अभी भी कांप रहे हैं दर्द से? बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द हुआ, लेकिन अभी फायदा है। हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, अब उठ रहा है? अभी उठ रहा है हाथ। कितना उठ रहा है? उठा के दिखाइए। अभी पूरा उठ रहा है। हाथ ऊपर उठता है? नहीं उठता। कितना उठता है? नहीं, थोड़ा सा उठता है, बस इतना हाथ उठता है। हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, अब उठ रहा है? अभी उठ रहा है हाथ। कितना उठ रहा है? उठा के दिखाइए। पूरा उठ चल रहा है। यूसुफ के बाद अब बारी दूसरे मरीज समर सलगांवकर की थी। क्या प्रॉब्लम है आपको? गैप है, खुबे में गैप। हड्डी में गैप है आपको? 3 महीने बस। पीठ में? 3 महीने 3 महीने हो गए। हाँ। कहाँ है गैप? इनका जो गैप है ना, हाँ। इसमें जो देखा ना, ये जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, हाँ। इसका गैप इधर ही है। ये इधर गैप है। अच्छा। इनको चलने में नहीं आता। अच्छा। ऐसा इसको चल नहीं पाते हैं। चल नहीं पाते हो। हाँ। आणि हे 3 महिने हाँ। दवाखान्यातून जाऊन आलेत। 3 महीने से दवाई ली इन्होंने? हाँ, 3 महीने से कोई फायदा नहीं हुआ? हॉस्पिटल से दवाई लिया। तुम्हाला काही फायदा झाला का दवाखान्यात? नाही ना, आता मी इथं क्या फायदा हुआ आपको? नाही दवाखाने का, नाही दवा खाने से कोई फायदा नहीं हुआ? ये देखो, इनका ऐसी हालत है अभी। छोड़ो, ये देखो ऐसी हालत है इनको, देखो। हाँ, देखो अभी इधर का जो प्रॉब्लम है, हाँ, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आप ये करेंगे ऐसा। अभी ठीक करेंगे? हाँ, ये जो यहाँ ठीक म्हणजे पेट का प्रॉब्लम ये 4-5 बार लग जाएगा इसको। 4-5 बार? हाँ, लेकिन अभी इसको खिंचकाऊंगा। ये देखो अभी ऐसे खींच, दूसरी चाल गया, असं करणार आणि असं करणार, आणि हे बघा ओके। जैसा आप ये उंगली पकड़ते हैं, ये उंगली पकड़ने से ऐसे इधर पकड़ता है, वैसे उधर पकड़ा है यहाँ, बराबर है? ऐसा ये देखो, ऐसे ये छोड़ ये चटका ऐसे झटकता है, ऐसे चटकता हाँ है। हाँ हाँ। ये देखो, शुरू करिए। इधर ऐसे दबाया मैंने, ये देखो अभी
बोलो बोलो भी इसको पूछो चटक है क्या चटका वाजलं का आवाज आई। हाँ हाँ। कमर की हड्डी चटकाने का ये दौर कई बार चला। चटकाऊंगा ओह, चटका था इधर ये आई। उंगली चटक दी कैसी देखो इधर ये देखो आप उंगली है ना है। आवाज आ सुना हाँ सुना ये देखो बिल्कुल। फिर मरीज को उठाया गया और उसके बाद जो हुआ, समर 3 महीने बाद अपने पैरों पर चल रहा था। फिर बाबा ने उसे बैठने के लिए कहा। 3 महीने से बैठे नहीं हैं। बैठ नहीं रहा था ये देखो 3 महीने से बैठ ही नहीं रहे थे। हाँ। पकड़ के लाया था मैंने, अभी वो खुद 2 गदा दौड़ने ले अच्छा, सुबह जब आप आए थे तो रिक्शे में सो के आए, रिक्शा में लेट कर आए थे, आप बैठ वो नहीं टेन बोला। सकते थे। लेट के नहीं। 3 महीने से ये बैठे नहीं है और पहली बार अब बाबा इनको बिठा रहे हैं। कांगड़े महाराज बैठ जाएंगे अपने आप? आप बैठने जाके बैठिए बैठ जी, जाइए, चलिए बैठो। देखें कैसे बैठेंगे। बसा हाँ मांडी डाल दे हाँ ये देखो मांडी डालती नहीं थी अभी मैंने बोलता पहले वैसा भी नहीं कर सकता था वो। अच्छा आज वो कर रहे हैं। थोड़ा दर्द हो रहा है, दर्द है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन बैठ पाए आप? हाँ। कितना वक्त बाद बैठे हैं ऐसे? कम से कम 1.5 महीने से। 1.5 महीने बाद ऐसे बैठे हैं। 3 महीने से जो शख्स उठने में असमर्थ था, अपने आप बैठ नहीं पाता था, महज 30 मिनट के इलाज के बाद वो चल रहा था और बिना सहारे बैठ भी रहा था। 2 मरीजों को ठीक करने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज अपने दूसरे काम में जुट गए। कांगड़े महाराज ने हमारे सामने 2 दावे किए और दोनों दावों को पूरा करके दिखाया। एक इंसान जो बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा था 3 महीने से, वो बैठ गया। एक आदमी जिसका हाथ इतना भी ऊपर नहीं उठ पा रहा था, उसका हाथ 5 मिनट बाद ही ऊपर उठने लगा। लेकिन बाबा का कहना है कि सिर्फ वो एक्सरसाइज ही नहीं, उसके अलावा दवाई भी बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं। क्या बना रहे हैं अभी आप? ये हम आयुर्वेदिक एक लेप बनाते हैं। लेप बनाते हैं। हाँ लेप जड़ी बूटी से। बाबा के मुताबिक पूरा फायदा होने के लिए लेप का किरदार काफी अहम है। कुछ और मरीजों को लेप लगाने के बाद बाबा ने हमारे तीसरे मरीज बालाजी का इलाज भी शुरू किया। आप नहीं चल पाते हैं? कल आया मैं शाम को इधर सोलापुर से हूँ बालाजी। शोलापुर से आप कल शाम को यहाँ पर आए हैं। किसने बताया बाबा के बारे में? यूट्यूब पे देखा मैं 2-3 महीने पहले। दोस्त ने संग मैं एडमिट था सोलापुर में केयर पे 1 महीना। अच्छा, शोलापुर के हॉस्पिटल में आप 1 महीने से एडमिट थे? केयर हॉस्पिटल में। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे कमर की जो डिस्क है ना L2 और L3 में कैप गिर गया। डॉक्टर बोले लास्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप पैरालिसिस के ऊपर जा सकते हैं, ज्ञान जा सकता है। L2 और L3 में गैप है। महीने भर से केयर हॉस्पिटल में एडमिट थे शोलापुर के अंदर, और डॉक्टर का ये कहना है कि सिर्फ ऑपरेशन ही एक उपाय है। ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो पैरालिसिस हो सकता है, मौत हो सकती है। मतलब इससे ज़्यादा बुरा आपको कोई हाल में पेशेंट शायद नहीं आएगा। कल ही मुंबई से आए हैं बाबा के बारे में जानकर। बाबा ये बताइए, मतलब इनकी हालत जो है वो आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको क्या लगता है इम्प्रूव होगा, कुछ फ़ायदा होगा? सर मैं मेरे पास से रात में आई। अच्छा, रात को मेरे पास 11 बजे आई। कल रात को? हाँ मैंने इसको लेप लगाया, इसके साथीदार ने उसको उठा के लाया था। हाँ। बराबर है भाई भाई। अच्छा, मतलब आप गोद में उठा कर लाए थे? ओला से इधर रिक्शा पकड़ के आए, इधर से उठा के लाया आपको। गोद में उठा के लाए, और अब बाबा कह रहे हैं कि साथ साथ चलेंगे। मेरे साथ साथ अब भी चलेंगे। बालाजी का इलाज काफी देर तक जारी रहा। एक एक हड्डी चटकने की आवाज आ रही है। कुछ देर बाद वो दौर शुरू होने वाला था जिसका हमें भी इंतजार था। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये मत देखिए, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह से भी इलाज किया जा सकता है। गुरुजी अब क्या करने वाले हैं आप? इनके पीठ में दर्द था, आपने वो थोड़ा सा एक्सरसाइज वैसे कराई, अब आप ये रस्सी बांध रहे हैं पैर में। गुरुजी इसका जो सर्कुलेशन है, जो खून का सर्कुलेशन है,
इसका सर्कुलेशन आप पहले ठीक करवाएंगे। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हाँ, करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इसका जो दिमाग है ये दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 साल से परेशान है। अच्छा, हाँ, इसको उल्टा लटकने से इसको जो खून का जो ये ना, खून का जो क्या बोलते हैं, बहाव ये ठीक बन जाएगा। अच्छा। हमारी आंखों के सामने ही बालाजी को उल्टा लटका दिया गया। बार बार हड्डी चटकने की आवाज़ आ रही है। मुझे नहीं पता आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं, लेकिन मुझको सुनाई दे रही है। और ये पूरा प्रोसेस जो है अब उल्टा टांगा हुआ है। 2 चीज़ें गुरुजी ने बताई कि एक तो खून का सर्कुलेशन और दूसरा ये कि जहाँ पर भी मांसपेशियों में खिंचाव है वो ठीक हो जाएगा। अब मैं वही आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर ये सब देखेगा तो उसको लगेगा कि ये भले मतलब किस तरह की चीज़ है ये, तो उसको यकीन भी नहीं होगा। लेकिन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये आजकल का प्रोसेस नहीं है। 20 साल से इसी तरह से इलाज करते आ रहे हैं और हज़ारों लोग दावा करते हैं कि वो ठीक हुए हैं। कुछ देर बाद बालाजी को उतार दिया गया। और बाबा के इलाज का नतीजा सबके सामने था। जो मरीज कुछ देर पहले चलने से लाचार था वो अब आराम से टहल रहा था, बिना किसी मदद के सीढ़ियां उतर रहा था। अभी 60% तो अच्छा लगा। आज कल 20%, आज 60% लग रहा है मेरे को। अभी 20-25 तारीख को बोला है, इसमें 2-4 बार आने के लिए बोल रहे थे, तो कोर्स पूरा करूँगा। हमें हैरत में छोड़कर बालाजी के साथ ठीक हुए सभी मरीज आश्रम से चले गए, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमारे सामने एक एक करके 3 मरीज ठीक हुए थे, लेकिन कैसे? क्या वाकई बाबा के हाथों में कोई चमत्कारिक शक्ति है? लेकिन आज के दौर में चमत्कार की बातों को भला कौन मानता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा के इलाज में कोई मेडिकल साइंस छुपी है जिससे लोग अनजान हैं? अब पड़ताल को अंजाम तक ले जाने के लिए अंतिम और सबसे अहम कदम उठाना बाकी रह गया था। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी मंशा बाबा ज्ञानेश्वर महाराज के दावे को गलत साबित करना बिल्कुल नहीं थी। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई ऐसी कोई चिकित्सा विद्या है जिसमें लोगों को उल्टा लटकाकर इलाज किया जाता है, और अगर है तो क्या आज के वैज्ञानिक युग में भी उस पुरानी पद्धति से इलाज कराना सही होगा? हालांकि बाबा के इलाज से कुछ मरीज ठीक हुए थे, लेकिन वो नतीजों की पूरी तस्वीर थी या आधा अधूरा सच, ये जानने के लिए हमने कुछ डॉक्टरों से बात की। मेडिकल साइंस और बाबा को आमने सामने खड़ा कर दिया और इसका कुछ ऐसा नतीजा निकला जिसकी कल्पना हमने भी नहीं की थी। ज्ञानेश्वर महाराज के इलाज की हकीकत क्या है? बाबा के इलाज से कुछ लोग हमारे सामने ही ठीक हुए थे, लेकिन इलाज के अंजाम की ये पूरी तस्वीर है या आधा अधूरा सच? ये जानने के लिए हम पुणे के एक अस्पताल पहुंचे, जहां कई डॉक्टरों से मिले, ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट से भी सलाह ली। डॉक्टरों के मुताबिक बाबा का ये इलाज मरीजों को अपंग बना सकता है, यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। बेसिकली इट्स अनसाइंटिफिक वे, उसको शास्त्र का कुछ आधार नहीं है बेसिकली। और जो पर्टिकुलरली स्पाइन जो है ये बहुत ही नाजुक सा ऑर्गन है, और उसमें इतने इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रास है, और उसमें थोड़ी सी खींचतान की वजह से भी
बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, इतने कि उसका यूरिन का कंट्रोल जा सकता है, उसका टॉयलेट में प्रॉब्लम आ सकता है और हाथ पैर में कंप्लीट पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। और स्पाइन की जो सेल्स है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजुरी है, उसको इरिवर्सिबल इंजुरी है। इट्स वंस डैमेज, इट्स ऑलवेज डैमेज। तो उसमें अभी तक कोई उपचार मॉडर्न साइंस में भी, एक बार पैरालिसिस हो गया या स्पाइन में इंजुरी हो गई तो उसमें नहीं है। तो इतना ऐसा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर है और आप उसकी बीमारी के लिए ना समझे हुए, ना एविडेंस के खींचतान करोगे तो यू आर एडिंग द इंजुरी। स्पाइन सर्जन के मुताबिक अगर एक तेज झटके से कोई दर्द खत्म भी हो रहा है तो वो महज एक इत्तेफाक है। इसका मतलब बीमारी का ठीक होना कतई नहीं है। खींचतान ये करने से अंदर की उसमें प्रॉब्लम ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो आपको किसी को नहीं पता। ओके, हम बाहर से देख के ऐसा नहीं बता सकते अंदर की डिस्क ठीक हो गई या फिर अंदर का फ्रैक्चर ठीक हो गया क्या। लेकिन ऑपरेशन करते वक्त हम लोग माइक्रोस्कोप में देख के जो पैथोलॉजी है एग्जैक्टली टारगेटेड वहीं पे ही सर्जरी होती है। पहली चीज़ तो ये पूरी स्पाइन को नहीं खींचा जाता। ओके, दूसरी चीज़ वो टारगेट पैथोलॉजी को हम लोग ठीक कर देते हैं और वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए ठीक कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर वापस बार बार वही चीज़ होगी। अस्पताल में हमें कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, लेकिन फिजियोथेरेपी में भी तो कुछ ऐसा ही किया जाता है जैसा बाबा आश्रम में कर रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रैक्शन नहीं दिया जाता हो। स्पाइनल कॉर्ड के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ट्रैक्शन भी दिया जाता है, बट इट्स इन अ वेरी कंट्रोल्ड सिचुएशन जहाँ पर सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। अच्छा, ये स्टार्ट बटन दबा दिया, यहाँ पर ये पेशेंट मौजूद हैं और इनको बांध दिया है कमर के लिए, किस तरह से जो ऐसे भी चलेगा। तो मशीन अब थोड़ी देर में मूवमेंट करेगी, किस तरह से करेगी। तो यहाँ पर किस तरह का जोर पड़ रहा है इनके ऊपर अब? यहाँ पे अभी आप देख रहे हो जहाँ पे रोटेशंस हो रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं, लेकिन घुमाते वक्त भी जहाँ पे ज्यादा एकदम से फोर्स नहीं है ताकि झटका ना लगे जॉइंट को। शुरू में जो है वो मसल लेवल पे है, जैसे जैसे उनके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे ये मूवमेंट में, देन हम उसका ट्रैक्शन फोर्स बढ़ा देंगे। यानी डॉक्टरों के मुताबिक फर्क तरीके में है। बाबा भी हड्डियों पर जोर देकर इलाज करते हैं और यही काम अस्पतालों में मेडिकल उपकरण से भी किया जाता है, लेकिन डॉक्टरों के इलाज में सब नियंत्रित तरीके से जांच परख कर मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर किया जाता है, जबकि बाबा के इलाज का तरीका पूरी तरह अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज के मुताबिक वो एक पुरानी विद्या को अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर क्या कहेगा इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्या करता इससे मेरा लेना देना है। पुराने ज़माने का ज़्यादा तरीका है ना, वो अलग तरीका है, क्योंकि मशीन ज़्यादा हम ये नहीं करते, यूज नहीं करते, हम हाथ से करते, क्योंकि हर एक लोगों का घर में भी करता आएगा ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा ही तरीका है। ये पुराने ज़माने में लोग करते थे, लेकिन अभी कुछ लोग नहीं है, कुछ है, इसका ही पुराने ज़माने का तरीका मैंने संभाल कर रखा है। हो सकता है बाबा का दावा सही हो, पुरातन काल में इस तरह से इलाज किया जाता होगा, लेकिन आज मेडिकल साइंस की वजह से काफी बदलाव आ चुका है। अत्याधुनिक मशीनों से सटीक मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के बाद डॉक्टर पूरी प्लानिंग के साथ इलाज करते हैं। हमने दोनों पक्षों से जुड़ी तस्वीर को आपके सामने रख दिया। अब ऐसे में इस तरह का इलाज सही है या गलत, या फिर इलाज के लिए किसी बाबा के पास जाना चाहिए या एक डॉक्टर के पास, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।